इम्पॉर्टेंट ये क्या हुआ मैसेज आज के दिन हमको देना जरूरी है कि इसका डेवलपमेंट हो रहा है आज के डेट में फिजियोथेरेपी प्रोफेशन का। वो कैसे डेवलपमेंट हो रहा था बस इतना बता करके मैं चला जाऊंगा। देखिए आज के डेट में चाहे एजुकेशन हो, एजुकेशन में क्या हुआ कि पहले चलता था डिप्लोमा, डिप्लोमा के बाद 92 में करीब करीब बैचलर शुरू हुआ, बैचलर में भी पहले 3 साल का होता था, फिर मास्टर शुरू हुआ, आज की डेट में पीएचडी का काम हो रहा है, बहुत बड़ा बड़ा काम आज की डेट में हो रहा है। इस तरह से एजुकेशन में ऐसे इम्प्रूवमेंट हुआ इस प्रोफेशन का। इस तरह से क्लिनिकल में भी बहुत सारा बेनिफिट हुआ है, विकास किया है प्रोफेशन। कैसे विकास किया है, कैसे विकास किया? क्योंकि देखिए पहले सिर्फ हम लोग काम करते थे, आज से 25 साल पहले सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स केसेस का, बैक पेन हो गया, शोल्डर पेन हो गया तो काम करते थे, लेकिन आज इतना तक सीमित नहीं है। आज पेडियाट्रिक्स से लेके जेडियाट्रिक्स तक काम होता है। जैसे हम न्यूरो में भी काम करते हैं, गायनी में भी काम करते हैं, चेस्ट में भी काम करते हैं, और आपको बता दें पेडियाट्रिक्स में काम करते हैं। पेडियाट्रिक्स में नया रिसर्च आया है कि हाउ टू सकिंग, जो बेबी न्यू बॉर्न बेबी होता है वो सकिंग एक्टिविटी को बढ़ाता है ड्यू टू द ओरल मसल। ओरल मसल की आप एक्सरसाइज कराएंगे तो जो बेबी का सकिंग पावर होता है वो भी बढ़ता है। सो आज उसमें भी बहुत ज़्यादा रोल है ना। तो कहने का मतलब क्लिनिकल साइड में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, रिसर्चेज में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो गया। रिसर्चेज में आज की डेट में अगर आप नेक का टिल्टिंग करते हैं तो नेक टिल्टिंग में ये जो क्रैनियोवर्टिब्रल एंगल होता है, ये एंगल भी मेजर करके कितना एंगल हो गया, कितने एंगल को हम नॉर्मल मानते हैं, कितना तक करेंगे तो ये नेक पेन होने का कम चांस होगा। इस पर सब काम चल रहा है। तो रिसर्च वाइज भी हम लोग काफ़ी एडवांस हो गए हैं, है ना। तो कहने का मतलब हम लोग काफ़ी प्रगति पर है अपने प्रोफेशन में। और लास्ट में एक मैं कहूँगा अपने वीसी सर के लिए कि वीसी सर बहुत हमारे प्रोफेशन से प्रेम मोहब्बत और बधाई और के पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने जहाँ भी रहे, हम इनका हिस्ट्री पढ़े थे पहले, तो जब पीजीआई में थे तो पीजीआई में भी काफ़ी फिजियोथेरेपी का डेवलपमेंट का काम किए। इसके बाद मैंने एम्स पटना में गया, वहाँ भी आज के डेट में याद करते हैं सर को, सर के बेनिफिट वहाँ देने के लिए। और सफाई में तो आकर के सामने बदल ही खा दिए। यहाँ पे मास्टर शुरू करने के लिए हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन सर के अथक प्रयास से हम मास्टर शुरू हुआ। और काम में यहाँ पर जब हम पहले ओपीडी में काम करते थे तो हमारा ओपीडी इंडिपेंडेंट नहीं था। सर के अथक प्रयास से हमारी ओपीडी भी इंडिपेंडेंट चलती है। और ये सब हमारे पास NCA-PH का एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार 2021 में बना है कि वी आर द इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर। सो हम लोगों को इसका काफ़ी गौरव अनुभव करना चाहिए। बस एक बात और इम्पोर्टेंट है, वो भी बता रही हूँ। देखिए मैं यहाँ के बच्चों के लिए बात है, प्रोफेशनल के लिए नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए है। बच्चों को मैं एक बात अपनी तरफ से बाय हार्ट देना चाहता हूँ विशेष, कि बच्चे आप लोग अधीर नहीं होइए। अगर आप, हमसे कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं तो गाँव से हूँ, थोड़ा सा दिक्कत होता है इंग्लिश समझने में, टेक्निक समझने में, तो आप मेरा बात आज याद कर लीजिए। बस 1-2 मिनट की एक स्टोरी बता देता हूँ। आप लोग इतना ज़्यादा आगे जाने वाले हैं कि यू कैन नॉट बिलीव। सर गंगाराम का नाम सुने होंगे। सर गंगाराम नाम से एक हॉस्पिटल है दिल्ली में। सर गंगाराम की कहानी आप लोग सीखिए, बहुत इन्फ्लुएंसिंग कहानी है। सर गंगाराम बहुत गरीब परिवार से थे। इनके पिताजी एक खेती बाड़ी का काम करते थे, यूपी के ही रहने वाले थे, लेकिन ये जा करके बस गए थे पंजाब में। ये आज़ादी से पहले की कहानी है, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में। तो उस समय क्या हुआ कि गरीब परिवार से थे तो अपने गांव में रहते थे। बच्चा ये 10th 11th में आ गए थे पढ़ने के समय, लेकिन उनके पिताजी की इतनी हैसियत नहीं थी कि आगे पढ़ा सकते थे। उन्होंने पढ़ाई बंद करा दी। पढ़ाई बंद कराने के बाद उनके एक चाचा गांव के पड़ोसी के थे, वो आए उन्हीं गांव में, और ऐसी बातचीत चल रहा था। तो गंगाराम के बारे में उनके पिताजी ने बोले चाचा से कि मेरा बेटा पढ़ने के लायक नहीं है, खेती बाड़ी में मन नहीं लगाता, इसको अपने साथ ले जाओ, कहीं पे कुछ काम दिला दे। तो उन्होंने चाचा बोले कि मेरे पास तो कोई काम नहीं। उनके चाचा लाहौर में एक चीफ इंजीनियर थे, उनके क्लर्क थे वहाँ पर। तो लाहौर में बोले अभी तो नहीं है, लेकिन जब तो उन्होंने पिताजी बोले कि जब आप जाएंगे तो जरूरत होगा तो बताइएगा, मेरे बेटे का काम हो जाएगा और मेरा भी कुछ भार कम जाएगा। तो वहाँ गए और 1 महीना के बाद एक कॉल आया कि अब बच्चे को भेज दीजिए, यहाँ पर एक प्यून की नौकरी निकली है। तो सर गंगाराम को बड़ा खाना पीना बना के उनके मदर ने भेजे कि चले जाओ अपने चाचा के पास और वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा। तो लड़का गया, सुबह सुबह पहुँचा और एक रूम मिला, अच्छा सा रूम था,
और उस रूम में बड़ा सा रूम था, उसमें 4 चेयर लगा हुआ था आगे साइड में, और एक चेयर था मेन चेयर जो कुर्सी के एक तरफ रहता, एक तरफ में 4-5 चेयर रहता, ऐसे देखा। वो गांव का लड़का था, उसको पता नहीं था कि रूम में चेयर ऐसे क्यों रखा हुआ, तो जिधर एक चेयर था बैठ लगा हुआ उसमें बैठ गया। वो सोचा भाई कि जब एक आदमी आता होगा तो एक चेयर पर बैठता होगा, जब 4-5 आदमी आता होगा तो 4-5 इधर वाले कुर्सी पर बैठता होगा, यही सोच कर तो वो एक तरफ बैठ गया। अब क्या हुआ कि जब गंगाराम को उसको बैठा तो सुबह सुबह था, वो 9 बजे पहुंच गया था उस वहाँ पर, तो देखा कि चूरमा उरमा खा लिया जो उसके मदद दिए थे खाने का, खाने के बाद उसी कुर्सी पर आराम कर रहा। इतना ही में एक पूरा हट्टा कट्टा जवाब टाई लगा करके इंटर की उस रूम में देखिए कि इस कुर्सी पर कौन बैठा हुआ। तो बहुत गुस्सा है कि इडियट तुम यहाँ कैसे बैठे हो, तुम्हारा कैसे हैसियत, और एक थप्पड़ जड़ दिए कसम। जैसे थप्पड़ जड़े तो उसका जो चेयर था ना ऐसे पूरा रिवॉल्व कर गया 360 डिग्री। अब वो पूरा परेशान, वो और डांट करके उसको भगाए उस रूम से। जैसे रूम से आया तो सिर झुकाते हुए गंगाराम बाहर आए, तो बाहर में भी एक आदमी बोला कि उस चेयर पर क्यों बैठ गए, वो तुम्हारा चेयर थोड़े ही है, वो तो चीफ इंजीनियर साहब की चेयर थी, उसे बैठना नहीं चाहिए था, सही हुआ तुमको थप्पड़ लगा। फिर वो भी सर गंगाराम जो थे वो सिर झुकाते हुए और आगे बढ़े, जब दरवाजे पे पहुंचा वही सर गंगाराम को उसके चाचा मिले। वो चाचा बोले कि क्या हो गया, क्यों परेशान है, तो बोले कुछ नहीं बोले। फिर दोबारा पूछे कि क्या हो गया बताओ, तो तब भी नहीं बताया। फिर लास्ट में कई बार पूछने पर बोलते हैं गंगाराम कि चाचा उस जो घूमती हुई चेयर है उस पर बैठने के लिए क्या करना होता। तो गंगाराम वो चूंकि चाचा बोले कि उस चेयर के लिए क्यों पूछ रहे हैं, तो वो फिर से जुड़ा कर नहीं बताया। बोले तुम्हारे पिताजी हमारे पास भेजे हैं प्यून की नौकरी करने के लिए, और कल चलना हम तुम्हारा नौकरी यहाँ लगवा देंगे, कल ही इंटरव्यू है। तो बोले गंगाराम की मैं उस नौकरी के लिए नहीं करूँगा, मेरे को तो बताइए उस चेयर पे बैठने के लिए क्या करना होता है। वो गांव का लड़का बेचारा जिसको कुछ नहीं आता था, उसको जिद बन गया कि जब भी मैं बैठूंगा तब उसी चेयर पर बैठूंगा। तो कहते हैं कि वही लड़का, तो उसके चाचा बोले कि ठीक है मैं तुमको पैसा तो दे सकता हूँ, पढ़ना तो तुमको पड़ेगा, पिताजी तो तुम्हारे इतने हैं नहीं कि पैसे दे पाएंगे। तो वही उनके चाचा उन्होंने बोले कि ठीक है तुम जाओ, इंडिया का सबसे बड़ा सबसे अच्छा कॉलेज उस समय कहलाता था थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आज IIT रुड़की के नाम से जाना जाता है, और उसी थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप करने के बाद वही रिवॉल्विंग चेयर पर वो बैठे एज ए चीफ इंजीनियर बने, और उनके नाम से आज पूरा जो दिल्ली में एक तो हॉस्पिटल चलता ही है। और हालांकि वो अपने समय में नहीं बना पाए, वो बहुत बड़े सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट बने। ये जितने भी दिल्ली में बड़े बड़े आर्किटेक्चर डिजाइन के बिल्डिंग बने हुए हैं, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज हो या कहीं भी, सब उन्हीं का बनाया हुआ है। वो सिविल इंजीनियर इंडिया का सबसे बेस्ट इंजीनियर बने, और जितने भी जैसे प्राइम मिनिस्टर सभी उन्हीं के इर्द गिर्द काम करते थे। तो आज इस सीख से यही मिला कि कुछ लोग गांव से आते हैं, कुछ लोग घाटी से आते हैं, लेकिन उस चेयर पर बैठने वाला हर आदमी माटी से आता है। इस बात को आप समझिए, और मैं भी इसका शिकार हूँ। और हम चाहते हैं कि जितने भी गरीब जनता है, पढ़ने वाले जो गांव से आए हैं, आप अपनी मेहनत से दिन प्रतिज्ञा करिए और वो बड़ी चेयर लेने का प्रयास करिए जिसके लिए आप बने। थैंक यू। Thank you so much, sir, for sharing your invaluable insight with us all. It is with immense honor and great pleasure that I introduce